पहला क्वेश्चन है विच मॉड्यूल हैज़ टू बी इम्पोर्टेड टू यूज़ बाइनरी फाइल्स। तो अगर आपको बाइनरी फाइल्स यूज़ करनी है, किस मॉड्यूल को आप इम्पोर्ट करेंगे? एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो आंसर इज पिकल। सो पिकल इज नेम ऑफ द मॉड्यूल जिसको हम इम्पोर्ट करते हैं जब हमें बाइनरी फाइल्स पे काम करना होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Second question is which symbol is used to separate values in a CSV फाइल। तो CSV तो देखो नाम से ही पता है कि CSV का मतलब क्या हुआ, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। फुल फॉर्म ही CSV की ये है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉमा। ठीक है, सो दैट इज द आंसर। Which of the following files don't need any module or library to be imported for performing operations? So आपके पास इसमें से कौन सी फाइल्स है जिसके लिए आपको कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, आप सीधे रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, और वो है टेक्स्ट फाइल्स। सो जो रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उसमें आपको कुछ इंपोर्ट नहीं करना, आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। बाइनरी के लिए हम पिकल इंपोर्ट करते हैं और CSV फाइल्स के लिए हम इम्पोर्ट CSV करते हैं, बट रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, text files. Which mode is used to open file only for read operation? कि आप सिर्फ रीड कर पाओ और कोई काम ना कर पाओ, तो उसके लिए कौन सा मोड है? सो आंसर फॉर दैट इज आर। सो बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई मोड नहीं भी लिखते हैं तो भी फाइल हैंडलिंग में वो आर मोड लेता है। मान लो आपने फाइल ओपन की, फाइल का नाम तो दे दिया ओपन के साथ लेकिन मोड नहीं बताया, तब भी बाय डिफॉल्ट वो आर मोड में ही फाइल को ओपन करेगा। Which symbol is used to write a new line in a file using write method? So अब अगर आप एक रेगुलर टेक्स्ट फाइल में कुछ लिख रहे हो तो वो अपने आप से अगर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता है, आप टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना चाहते हो, तो इसमें से कौन सा सिंबल है जो आप यूज करेंगे? आंसर इज \n। सो \n इज न्यू लाइन कैरेक्टर जो कि आपके टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाता है। Which of these is used to read the complete content of a file? So आपको पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट रीड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन के यहाँ पे दो आंसर्स बन रहे हैं। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड भी पूरा का पूरा कंटेंट रीड करेगा और रीड लाइंस भी पूरा कंटेंट रीड करेगा। बस फर्क इतना है कि ये रीड करेगा एज अ सिंगल स्ट्रिंग और ये रीड करेगा एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो आपको क्वेश्चन में वहाँ पे दिया होगा कि आपको एज अ स्ट्रिंग रीड करना है या एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रीड करना है। अगर ना दिया जाए तो बेनिफिट ऑफ डाउट देके आप सीधा रीड वाला लिख सकते हो, दैट विल बी द आंसर। बट अदरवाइज ये दोनों ही पूरा कंटेंट रीड करेंगे, ये एज अ स्ट्रिंग रीड करेगा और ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रीड करेगा। Which of these is used to tell the current position of file pointer? File pointer अभी कहाँ पर है? What is the current position? So file pointer क्या होता है? वो बताता है कि अब नेक्स्ट जो हम रीड या राइट ऑपरेशन फाइल में करने वाले हैं वो किस जगह पर होगा। तो उसकी पोजीशन देखने के लिए देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड टेल। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल इज यूज्ड टू गेट इट। ठीक है, कि किस जगह पर आपका फाइल पॉइंटर है। Which of these is used to write a list of lines in a file? So which of these is used to write a list of lines? आपको काफ़ी सारी लाइंस को लिखना है फाइल में, तो नाम से ही पता चल रहा है एक राइट है, एक राइट लाइंस है, एक राइट लाइन है, तो राइट लाइंस इज द वन। सो राइट लाइंस की हेल्प से मैं एक लिस्ट ऑफ लाइंस को रेगुलर टेक्स्ट फाइल में राइट कर सकती हूँ। सो बहुत ही ईजी है इसको याद रखना। राइट इज नॉर्मल टेक्स्ट, एक से ज़्यादा लाइंस लिखनी है तो राइट लाइंस वी कैन हैव। विच फंक्शन इज यूज टू मूव द फाइल पॉइंटर इन अ फाइल? आपको अब फाइल पॉइंटर को देखना नहीं है कि वो कहाँ है, आपको उसको मूव कराना है, आप उसको किसी भी जगह पर लेके जाना चाहते हो। सो उसके लिए जो मेथड है उसका नाम है सीक। तो सीक इज नेम ऑफ द मेथड। सो आपका जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सीक। ठीक है, और इसका सिंटेक्स क्या होता है कि हम सीक में बताते हैं कि हमें किस पोजिशन पे से मूव करना है। जैसे कि आपने फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट सीक और ब्रैकेट में लिख दिया 5, सो इट विल मूव टू बाइट नंबर 5। ठीक है, और आप किसी भी पोजीशन के साथ साथ उसका पॉइंट भी दे सकते हो कि कहाँ से मूव करना है। बाय डिफॉल्ट वो बिगिनिंग से मूव करता है। सो हम बता सकते हैं इन रेफरेंस पॉइंट 0 इज द रेफरेंस पॉइंट, दैट मीन्स बिगिनिंग से मूव करो। 1 का मतलब है करंट लोकेशन से आगे या पीछे जा सकते हैं, और रेफरेंस पॉइंट में 2 होने का मतलब है कि आप एंड से पीछे की तरफ आ सकते हो। सो सीक में 2 पैरामीटर्स दिए जा सकते हैं, एक द ऑफसेट मतलब बाइट नंबर, कॉमा रेफरेंस पॉइंट कि कहाँ से मूव करना है। बाय डिफॉल्ट इट मूव्स फ्रॉम द beginning. Okay, so that is seek, and that is it. That is the last, I think. Let me check.
No, this is not the last one. So we have another question. What do we mean by mode is equal to 2 in seek? तो मैंने अभी अभी बताया है आपको कि 0 होता है beginning, 1 होता है current, 2 होता है end. So इसका आंसर क्या है? End. seek में अगर हमारे पास mode 2 हो, उसका मतलब है हमें end से आपके file pointer को move करना है. Which of these is not a text file? So normal text file is a text file. TSV is tab separated file, that is also a text file. CSV is comma separated file, that's also a text file. Binary file is not a text file. So option D is the correct answer for this question. And this is our last question for today. Which command is used to close the file for further operations? आपका सारा काम हो गया, आपको आगे फाइल में कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है, यू वांट टू क्लोज द फाइल, तो इसमें से कौन सी कमांड आप लिखोगे कि वो फाइल क्लोज हो जाए और उस पर फर्दर ऑपरेशंस ना हो? एंड दैट इज file object dot close. So this is the command which we will write ताकि फाइल क्लोज हो गई है और उसके बाद अब कोई ऑपरेशन उस पर परफॉर्म नहीं हो सकता है. So that is it for today. तो इस वीडियो में हमने अराउंड 10 क्वेश्चंस किए हैं, आई गेस नहीं 12 क्वेश्चंस किए हैं. सो वी हैव डन 12 क्वेश्चंस. ठीक है, अब इसके आगे ऐसे ही और क्वेश्चंस हम करते रहेंगे आगे वाली वीडियोस में. तो फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ कि 12 में से आपके कितने सही थे. एंड वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिए. राइट इन द कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, एनी फीडबैक. और अगर यूजफुल लगी है तो एक छोटा सा थैंक्स आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो. एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर कंप्यूटर साइंस और IP गोल. एंड सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, फिर भी बाई चांस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, क्योंकि BCA में एडमिशन होने के बाद, BTech में एडमिशन होने के बाद जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे. और ऐप डाउनलोड कर लो, AL Coders ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो डाउनलोड द ऐप. देयर ऑल्सो यू हैव प्रॉपर कोर्सेज फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स विच यू स्टडी इन BCA, BTech, BSc एज वेल एज CUET एंट्रेंस एग्जाम, जहाँ पे आप मॉक टेस्ट पेपर्स भी दे सकते हैं. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू सून. बाय फॉर नाउ.